जाति इसलिए बनाई गई, जाति में हमको बांट करके ये लोग आज लोग हुकूमत करना शुरू किए। एक जाति दूसरे जाति का छुआ हुआ न खाएगा, एक जाति दूसरे जाति से भाईचारा नहीं करेगा, एक जाति दूसरे जाति के साथ नहीं बैठेगा। इतना भेद पैदा कर दिया जिसका नतीजा है कि आज भी 10% सवर्ण 90% पर हुकूमत कर रहा है। 90% के बहु बेटियों को लूट करके ये लोग धर्म पत्नी बनाए। ब्राह्मण का लड़का हो या लड़की, चमार का लड़का हो या लड़की, दोनों में शादी कराओ, अगर बच्चा हो जाता है तो एक जाति है, बच्चा नहीं होता है तो दो जाति है। तो छुआछूत कमा है। हम कहे कौन कहता है कि छुआछूत कहोगे? आप केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, इसलिए कोई सवर्ण आपका जूता चाट रहा है, चाहे आपका छुआ हुआ खा रहा है। आज आप रिजाइन कर दिए कि आइए हाजीपुर के किसी चौराहे पर चाय का दुकान या मिठाई का दुकान चलाइए। आज जान जाएगा कि रामविलासी चाय बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो कोई भी सवर्ण आपके चाय के दुकान आपके हाथ का नहीं पिएगा और कहेगा कि चलो चमड़ा दूसरा के दुकान के चाय कति पिया, चलो उन्हें कानू तेली के दुकान के पियल जाए। आज भी आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। कहीं हाजीपुर या कलकत्ता, कहीं चाहे गाँव में कहीं चाय टी स्टॉल मिलेगा, कहीं चमार दुसाद का मिलेगा टी स्टॉल, मिठाई का दुकान कहीं चमार दुसाद का मिलेगा। बुद्ध के समय जाति व्यवस्था नहीं थी, अशोक सम्राट के समय जाति व्यवस्था नहीं। अब जाति व्यवस्था जब तक रहेगी ब्राह्मणवाद रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगी, भारत दुनिया के दौर में सबसे पीछे रहेगा। क्या लगता है कभी सरकार इस पे योजना बनाएगी कि हाँ जाति व्यवस्था खत्म की जाए, या सरकार अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कभी इस पे विचार नहीं करेगी? अरे जाति व्यवस्था रहेगी तो वो मुट्ठी भर लोग सत्ता में रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि जाति व्यवस्था किसने बनाई और इसके बनाने के पीछे क्या षड्यंत्र रहा होगा और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर आप ठीक करने की अगर बात करते भी हैं, एक व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी है, एक समाज इस पर क्या कर सकती है, और एक सरकार यानी जो भारत देश की सरकार है इसे ठीक करना अगर चाहती है तो वो किस तरीके से योजना बना सकती है? इस पे विस्तार से आप अपनी विचार रखिए। जातीय व्यवस्था आज बहुत जगह लड़ाई झगड़ा हुआ, विरोध होता है। हमसे लोग यही प्रश्न बहुत जगह सैकड़ों जगह पूछे, कोई नई बात आप नहीं पूछ रहे। भल हम गए थे वहाँ राजगीर में जहाँ राज सम्मेलन हो रहा है, तो वहाँ अशोक सम्राट कुशवाहा धर्मशाला, तो एक आदमी कहा कि अशोक तो कुशवाहे थे, बुद्ध भी कुशवाहे थे। तो मैं कहा कि ये कुशवाहा का डिग्री सर्टिफिकेट आप ही को मिला है, अब बुद्ध कुशवाहा थे या अशोक सम्राट कुशवाहा थे, इसका सर्टिफिकेट आपको है का? थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। जिस परंपरा को, जिस बुराई को हम समाप्त करने के लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसी परंपरा का वकालत आप कर रहे हैं। बुद्ध के समय जाति व्यवस्था नहीं थी, अशोक सम्राट के समय जाति व्यवस्था नहीं थी। था क्या? वंशवाद चलता था। बुद्ध शाक्त वंश के थे, कोयरी जाति के नहीं थे, क्योंकि कोयरी उस समय बना नहीं था, कुशवाहा नहीं बना था। लिच्छवी वंश के थे, मौर्य वंश के थे, ये उस समय वंश चलता था। कोई कहता है कि हम कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण कौन जाति के थे? लोग गोवा यादव लोग कहले कि हम यादव हैं, कृष्ण यादव थे। राजपूत लोग कहता है कि हम राम के वंशज हैं। यादव लोग और राजपूत लोग कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं, तू यदुवंशी है। क्या ये सब? अरे ईस्वी सन 200 वर्ष के बाद वर्ण व्यवस्था बनी। उस समय वंश व्यवस्था थी, वंशवाद चलता था। ईस्वी सन शुरू हुआ तो 200 वर्ष ईसा के बाद, 200 वर्ष के बाद मनुस्मृति की रचना मनु किया। और मनुस्मृति की रचना जो लोग जो पेशा खेती करते थे, जो सब्जी उगाते थे, दही का काम, दूध का काम, पशुपालन करते थे, या जो ऐसी भोजन बनाने का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो उनका बुनकर तत्वा नाम पड़ा। सब्जी उगाने का काम किया, कोयरी का। दूध उत्पादन करने का, पशु पोसने वाले को यादव कहा गया। इस तरह से बना। तेल उत्पादन करने वाला को तेली बनाया गया, चमड़े का काम करने वाला को चमार बनाया गया, मिठाई बनाने वाला को हलवाई कानू कहा गया। इस तरह से जाति व्यवस्था का, तो कहने का मतलब है कि ये सब नामकरण हुआ मनुस्मृति, मनु के विधान, मनुस्मृति लागू हुआ उस समय से, उसके पहले। और ये मनुवाद जब तक रहेगा तब तक जाति व्यवस्था रहेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कर्मों के आधार पर जाति, कर्म के आधार पर जाति, जो जौन पेशा उस समय करते थे उसी के नाम से। अब जाति व्यवस्था जब तक रहेगी ब्राह्मणवाद रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगी, भारत दुनिया के दौर में सबसे पीछे रहेगा। ये 5-6 हजार 6,000 7,000 जाति है। जाति इसलिए बनाई गई
कि आर्य लोग जाति बनाए, जाति में हमको बांट करके ये लोग आर्य लोग हुकूमत करना शुरू किए। क्योंकि आर्य लोग नगण्य थे और ये व्यापक जनसमूह 90% बैकवर्ड संगठित हो जाए तो हमारी सत्ता उखाड़ पे हमारे सुपरमेसी के ऊपर खतरा होगा। इसलिए जाति में इनको बांट दो। एक जाति दूसरे जाति का छुआ हुआ न खाएगा, एक जाति दूसरे जाति से भाईचारा नहीं करेगा, एक जाति दूसरे जाति के साथ नहीं बैठेगा। इतना भेद पैदा कर दिया जिसका नतीजा है कि आज भी 10% सवन 90% पर हुकूमत कर रहा है। इसके तो हमें मूड में यही फैक्टर 90% के बहु बेटियों को लूट करके ये लोग धर्म पत्नी बनाया। तो इस आधार पर तो जाति जब तक रहेगी, जाति तो मानव की होती नहीं है। वनस्पतियों में जाति होती है, पशुओं में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, मछलियों में जाति होती है, पक्षियों में जाति होती है। क्योंकि हम जाति प्रजनन से भी परखते हैं, लेकिन इंसान में जाति अगर होती पशुओं के तरह तो गाय को हम भैंसा से क्रॉस कराएगा बच्चा नहीं देगी, मछली को रोहू को गरई से क्रॉस कराएगा अंडा नहीं देगी, कौवा को बाज से क्रॉस कराएगा बच्चा अंडा नहीं देगी, क्योंकि दोनों दो जाति। मुर्गी को हाथ से बत्तख क्रॉस कराएगा अंडा नहीं देगी, तो दोनों दो जाति है। अगर सेम वही जाति है तो ब्राह्मण का लड़का हो या लड़की, चमार का लड़का हो या लड़की, दोनों में शादी कराओ, अगर बच्चा हो जाता है तो एक जाति है, बच्चा नहीं होता है तो दो जाति है। अच्छा, ये तो आपने बताई कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या रहा। मैं अब जानना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को एक समाज की दृष्टि से देखा जाए और समाज की क्या जिम्मेवारी होती है इसको ख़त्म करने के लिए, आप कैसे सोचते हैं इसको? अब सामाजिक तौर से इस कुव्यवस्था को हम उखाड़ फेंके। जैसे हम लोग एक साथ पहले एक दूसरे से के साथ नहीं बैठ के खाना, एक दूसरे में शादी संबंध नहीं का। अर्जक संघ के कैठो आदमी हैं कि दूसरे जाति से। परिवार के चुनौती के तरह नहीं हम अर्जक संघ के लोग लेंगे, समाज के ज्ञानी लोग नहीं लेंगे, तब तक जाति चलती रहेगी। हम एक दूसरे से शादी करें, एक दूसरे के सब फंक्शन में हम जाएं, छुआछूत रहित समाज हो। जैसे आज अर्जक संघ के लोग गांव में अहिर, कोयरी, कुर्मी, चमार, दुसाद, मुसलमान, जोल्हा, दुनिया सब एक साथ बैठ के खाते हैं। पहले एक दूसरे से अलग होकर खाता था, सब अब छुआछूत ख़त्म कर दिया मैं अपने गांव से। तो ये व्यवस्था है, जब तक प्रबुद्ध लोग नहीं होंगे, साहस नहीं बिटरेंगे, ज्ञान तार्किक नहीं होंगे, तब तक जाति व्यवस्था चलता रहेगा, ब्राह्मणवाद चलेगा। क्या लगता है कभी सरकार इस पे योजना बनाएगी कि हाँ जाति व्यवस्था खत्म की जाए, या सरकार अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कभी इस पे विचार नहीं करेगी? क्या लगता है आपको? अरे जाति व्यवस्था रहेगी तो वो मुट्ठी भर लोग सत्ता में रहेंगे। जातीय व्यवस्था रहेगी तब न सुप्रीम कोर्ट के जज कोलोजियम सिस्टम चलता रहेगा। जातीय व्यवस्था खत्म होगा, कोलोजियम सिस्टम बंद होगा। जातीय व्यवस्था खत्म होगी तो भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, सारे गृह सचिवालय में सारे के सारे 80% ब्राह्मण लोग उसमें सचिव बने हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं। जाति खत्म हो जाएगी तो कोयरी, कुम्हार, चमार, दुसाद बनेगा तो उनका तो बरसों फेंका जाएगा। इसलिए तो जाति व्यवस्था बना रहे, इसलिए वो सत्ता से उसको संरक्षण मिलता है कि जाति व्यवस्था चलती रहे। यानी आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस समाज को ही पहले शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ, समाज को। अगर ये बात हमारे MP लोग जो हैं, आंदोलन की बात कहाँ है? भारत में 300 कुछ दलित पिछड़े के संसद है, अकलियत के संसद है 300 कुछ। फिर ये हम जा रहे हैं जो धारणा प्रदर्शन, समान शिक्षा नीति लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी के संतान, चाहे आरक्षण के लेकर के दलित एक्ट हटाने के लिए जो भारत में 27 गो दलित लोग अपना आत्महत्या किया, लोग आंदोलन में मारे गए। क्या जरूरत था? आज 330 गोरा है, रिजाइन कर दे। कि जोलोजियम सिस्टम हट रहेगा तब तक हम संसद नहीं रहेंगे, हम रिजाइन करते हैं। आज मोदी गिर जाएगा, इसका कोलोजियम सिस्टम आज बंद हो जाएगा। मलाई चाँप रहे हैं, बढ़ चढ़ करके है रामविलास का लड़का बोलता है, कहे कि अब छुआछूत भेदभाव गुप्ता भाई खत्म हुआ, कमा है। तो आप लोग तो काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है, लेकिन हमको पाखंडी कह करके आप लोग अर्जक संघ से हटा दिए। मैं ही रामविलास पासवान को बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में 85 में उनको मैं मेंबर बनाया था अर्जक संघ के। और फिर जब ये सिद्धेश्वर में बेटा के मुंडन करवाया, 5 गो बाबा जी के गोर धो के पिए, पियर धोती पहनाए, दान दिए, गोर लागे, तो पाखंडी रामविलास पासवान कह करके अर्जक संघ से हम लोग ने अलग कर दिया। तो पटना में मिले तो छुआछूत कमा हम कहे। कौन कहता है कि छुआछूत कहूँगे? आप केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है,
इसलिए कोई सवर्ण आपका जूता चाट रहा है, चाहे आपका छुआ हुआ खा रहा है। आज आप रिजाइन कर दिए, रिजाइन करके के आइए हाजीपुर के किसी चौराहे पर चाय का दुकान या मिठाई का दुकान चलाइए। आज जान जाएगा कि रामविलासी चाय बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो कोई भी सवर्ण आपके चाय के दुकान आपके हाथ का नहीं पिएगा और कहेगा कि चलो चमड़ा दूसरा के दुकान के चाय कति पिए, चलो उन्हें कानू तेली के दुकान के पियल जाए। आज भी आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आज भी अगर है ये बात में दम नहीं है, झूठी बात है, तो कहीं हाजीपुर या कलकत्ता कहीं चाहे गांव में कहीं चाय टी स्टॉल मिलेगा, कहीं चमार दुसाद का मिलेगा टी स्टॉल, मिठाई का दुकान कहीं चमार दुसाद का मिलेगा, क्योंकि उनका दुकान पूंजी खत्म हो जाएगी, नहीं चलेगी। तब ये पर घेप गए रामविलास पासवान 500 आदमी के बीच में ठेहुना पर हुआ गए। कहीं बात तो है। अच्छा, एक लास्ट सवाल लेके एंड करते हैं। एक सवाल ये है कि जाति व्यवस्था सामाजिक परिवेश को देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई जाति या कोई अपराधी हो तो लोग उसको अपराधी न समझकर, अगर वो अपने जाति का है तो वो यह मान लेते हैं कि हमारे जाति का है, तो उसके काली करतूतों को तोपने लगते हैं, उसको पर्दा करने लगते हैं, कि बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये मैं किसी खास जाति को न लेकर कर रहा हूँ, सभी जातियों में ये चीज़ अब देखने को मिलने लगी है। कमोबेश सब जाति में हाँ, है। सभी जाति में है। तो इतनी भयावह स्थिति होती जा रही है जाति को लेकर, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में इस पे काम होगा, इसमें सुधार होगा, लोग जागरूक हो सकेंगे? क्या लगता है आपको? कोई चीज़ नोजल पॉइंट पर पहुंचने के बाद ही सेटबैक होता है, डायलेक्टिकल नियम है। जाति व्यवस्था पर काष्ठा पर जाने दीजिए। इधर हम लोग जोर लगाए हुए हैं, पूरे देश में जाति व्यवस्था का धज्जी उड़ाई जा रही है। आज न कल जाति व्यवस्था खत्म होगी। बुद्ध ने कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम संसद बन जाए। बहुत लोग हैं दलित जाति से हैं, संसद बने हुए, भुरुकुआ चयन करते हैं, अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, अम्बेडकर जयंती में जाते हो, गला फाड़ के अम्बेडकर के बात को रखते हैं, और जब अम्बेडकर का व्यवहार करना पड़ता है तो पछुआ खुल जाता है, हवा निकल जाता है पीछे से। वो अम्बेडकरवादी है। अरे मजा मार रहे हो जाति का व्यवस्था के लेकर के कि संसद बन के मलाई चाँप रहे हो, 2-4 किताब मकान लूट खसोट के कर रहे हो, घोटाला करके रहे हो, तलब ले करके, पेंशन ले करके। जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, अगर सामाजिक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो कितना बड़ा षड्यंत्र और आगे किया जा सकता है, और हो भी रहा है। विस्तार से इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। इन तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हो सके तो इसमें से कुछ सवाल आगे भी मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से करूँगा। इस तमाम वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।